Namaskar students, how are you all? I hope you all are well and you are also doing your studies. Now it is your computer class for class 8, chapter 3 and chapter name is Introduction to HTML. Do you know what is HTML? HTML क्या होता है? So I'll tell you. HTML is Hypertext Markup Language. ठीक है? The full form of HTML is Hypertext Markup Language, or we can say that it is a standard markup language for used for creating web pages. वेब पेजेस बनाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं दैट इज़ HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ करके हम वेब पेज बना सकते हैं, बट HTML इज़ ऑल्सो अ मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेब पेज. इट्स अ सेट ऑफ मार्कअप सिंबल और कोड कंपाइल्ड इन अ फाइल. इसमें क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिसको हम फाइल में कंपाइल करते हैं और हमें रिजल्ट जो है वो मिलता है. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट HTML. ठीक है, HTML के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट इज HTML, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, एंड वी विल टॉक अबाउट सम HTML tags. Okay, so first of all I'm going to tell you that HTML में क्या होता है. HTML में हम जो भी वेब पेज बनाते हैं that is created by some HTML tags. कुछ HTML के टैग्स होते हैं जिनको यूज करके हम कोई भी HTML का पेज बना सकते हैं. और HTML का जो टैग होगा वो टैग एक एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होता है ऑलवेज. अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ इसकी कि HTML का जो भी टैग्स है उसे हम एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करके रखते हैं. ठीक है, अब बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है. तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर इज कि HTML में जब हम कोई कोड रीड करते हैं या कोई कोड लिखते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. सो दिस इज अ कोड. आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा नोटपैड पे यहाँ पे. तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ बेसिक HTML स्ट्रक्चर. कि आप जब भी अपना जो वेब पेज है उसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एक इस तरीके का हेड HTML टैग यूज करेंगे. जो आपका डॉक्यूमेंट है HTML का वो ऑलवेज HTML टैग से स्टार्ट होगा. उसके बाद में आप लिखेंगे हेड. ठीक है, हेड टैग. अब HTML टैग क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a HTML document has a standard structure that needs to be followed while creating a web page. HTML का एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपना स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है while we are creating a web page. There are two primary component of HTML structure. First is head and second is body. दो स्ट्रक्चर होते हैं HTML के. फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड वन इज बॉडी. सो व्हाट इज हेड. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो हेड लिखा है ये क्यों लिखा है और ये क्या होता है. द हेड component of an HTML structure does not contain any data to be displayed in the web page itself. In this section, HTML coded instructions are used to help you categorize the final web page. The head section normally contains the title and metadata of the web page. A metadata provide information about the HTML document. ठीक है, अब ये जो आपका हेड पार्ट होता है इसमें HTML में ये जो कैटेगरी है हेड, इसमें हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो HTML डॉक्यूमेंट में हमें शो नहीं होगा. ठीक है,
इससे हम क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हेड पार्ट में हम कुछ भी लिख के ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमने अपना जो वेब पेज बनाया है वो किस टॉपिक पे बनाया गया है। मींस टॉपिक का जो टाइटल है उसे आप हेड में लिख सकते हैं, लेकिन आप हेड सेक्शन में जो कुछ भी लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज बॉडी। The body component of an HTML structure contain all the content that needs to be displayed on the final page. This include text, images, audio, video, files. HTML code are also used for formatting the body text so that the content is displayed as desired. So now I'm showing you, like in this document you can see डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट किससे है, HTML से स्टार्ट है। इट मीन्स जो आपका HTML का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आप उसे HTML टैग से स्टार्ट करेंगे। देन यू विल राइट बॉडी, सॉरी हेड। HTML के बाद में आप क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे। और HTML के हेड पार्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हेड पार्ट के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि हेड पार्ट में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको अभी शो करती हूँ। लाइक ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया HTML टैग से। ठीक है। अब आप देख लीजिए जो हमारे टैग्स हैं, टैग्स हमारे जो हैं वो एंगुलर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड रहेंगे यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे लिखा हेड। ओके। देन अब मुझे हेड में क्या देना है, मुझे हेड पार्ट में देना है इस डॉक्यूमेंट का टाइटल। नाउ टाइटल मैंने दे दिया लाइक वेब पेज फॉर क्लास 8। ठीक है। तो ये यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले हमने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा और हमने टाइटल दे दिया। अब हमें ये जो टाइटल टैग है इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए ऑलवेज आप बैकस्लैश लगाएंगे एंड जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस टाइटल टैग को ओपन किया है। देन हमने वेब पेज का नेम एंड देन वी हैव क्लोज्ड दिस टाइटल टैग। नाउ आपने यहाँ पे हेड टैग ओपन किया है। देखिए जो भी टैग आप ओपन करेंगे वो टैग आपको क्लोज करना जरूरी है। यू हैव टू क्लोज ऑल द टैग विच यू हैव ओपन। नाउ अब लास्ट में क्या करेंगे, आप HTML टैग को क्लोज करेंगे। तो देखिए जो टैग सबसे पहले ओपन हुआ था उसे हम सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ये किसका है, HTML का। तो इसलिए HTML टैग जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होके एंड तक गया है। देन उसके बाद में हमने हेड स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जो टैग आपने बाद में ओपन किया है उसे आप पहले क्लोज करेंगे और जो पहले ओपन किया उसको बाद में क्लोज करेंगे। ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है ये किसका है, हेड का है। तो इसलिए हम इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग है, इसीलिए हमने हेड टैग को यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया क्योंकि हेडिंग हमने जो भी लिखनी थी वो लिख दी, अब और कुछ नहीं है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया और टाइटल हमने दे दिया जो भी हमको टाइटल देना है और फिर उसके बाद में हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। आपको सबसे पहले लिखना है HTML, देन हेड, फिर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और अगर आप बॉडी में या HTML का जो बेसिक पेज है उस पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉडी टैग भी ओपन कर सकते थे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। ठीक है। अब आपने ये जो HTML की फाइल है इसको बना लिया है। नाउ यू हैव टू सेव दिस फाइल। सो क्लिक ऑन फाइल। ओके, फाइल पे क्लिक करना है आपको। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एज। सेव एज पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी टाइटल दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया वेब पेज
और 8, ठीक है, या मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 8 वेब पेज, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी इस फाइल को सेव करेंगे तो हमेशा .html उसके सामने लिखेंगे, html, ताकि वो जो फाइल है वो हमारी html एक्सटेंशन से सेव हो जाए और वो एक html फाइल बन जाए। अब कहाँ पे सेव करना है, लाइक मुझे जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, एंड देन आई क्लिक ऑन सेव बटन। आपने इसको सेव कर दिया। अब आपको कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे, ये हमारा डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप पे हम वो फाइल सर्च करेंगे, फाइल का नेम हमने दिया था क्लास 8 वेब पेज, ठीक है, तो उसे आप सर्च आउट कर लीजिए। ये यहाँ पे होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको डेस्कटॉप पे इस तरीके से आपको आइकन दिख जाएगा वेब ब्राउज़र का, जहाँ पे आपको क्लास 8 वेब पेज दिखाई दे रहा है। आप इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो HTML फाइल है वो ओपन हो जाएगी, लेकिन एज एन आउटपुट ओपन होगी वेब ब्राउज़र में। अब देखिए हमने जो भी टाइटल दिया था यहाँ पे, वो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है आपका ऊपर। ये जो है ये टाइटल बार है सबसे ऊपर, और हमने क्या दिया था, हमने इस पेज पे एक टाइटल दिया था, वेब पेज फॉर क्लास 8। तो मैंने आपको बताया था कि टाइटल टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो हेडर में दिखाई देता है। तो दिस इज द हेडर ऑफ दिस फाइल। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे गया वेब पेज फॉर क्लास 8, ठीक है। नाउ अब हम वापस नोटपैड वाली फाइल पे जाते हैं, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें टाइटल टैग के बाद हमने स्टार्ट किया बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी में अब हम कहाँ क्या लिखना चाहते हैं, हम जो वेब पेज बनाना चाहते हैं वो क्लास 8 का बनाना चाहते हैं। तो उसमें हम जो सबसे पहले पेज बनाएंगे वो हम बनाएंगे फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, या मान लीजिए हमने जो फर्स्ट पेज बनाया वो हमने बनाया क्लास 8 कंप्यूटर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने मॉनिटर लिख दिया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, ठीक है। तो कुछ भी, इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कुछ भी कंप्यूटर के पार्ट लिख दिए। अब बस मुझे इतना ही इसमें लिखना था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग जो मैंने ओपन किया है उसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने बॉडी टैग क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने इस डॉक्यूमेंट में क्या किया है, सबसे पहले HTML ओपन किया है, देन हेड ओपन किया है, देन टाइटल ओपन किया है, फिर हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है और टाइटल को क्लोज कर दिया, क्योंकि टाइटल का काम यहीं तक ही था, बस ये टाइटल दे दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर हमने बॉडी पार्ट स्टार्ट किया, उसमें हमने कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया, और देन हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। हेड को हम यहाँ ऊपर भी क्लोज कर सकते थे टाइटल के बाद, क्योंकि हेड का काम यहाँ तक फिनिश हो गया था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो वो क्लोज हो गया। देन आपने HTML को क्लोज कर दिया। अब क्योंकि ये हमारी फाइल जो है ये सेव्ड है, हमने उसी फाइल में किया, इसलिए हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये फाइल हमारी ऑलरेडी, इसको लोकेशन पता है कि कहाँ पे सेव होना है, तो ये वहाँ पे सेव हो गई। नाउ अब हम अपने उस पेज को देखेंगे। ये हमारा पेज था, हम इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो जो लाइन हमने वहाँ पे लिखा थी, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉडी में लिखा था, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। तो इट मीन्स ये क्या है, ये इसका आउटपुट है कि इस तरीके से हम कोई भी डिस्क्रिप्शन
लिख सकते हैं HTML में, और लिख के एक प्रॉपर वेब पेज प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को बना सकते हैं। बेसिक HTML स्ट्रक्चर, बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक HTML स्ट्रक्चर मीन्स first of all it will start by HTML tag, then head, then title tag। टाइटल टैग में आप कुछ भी टाइटल दे देते हैं, एंड देन क्लोज द टाइटल टैग। उसके बाद आप हेड को भी क्लोज कर सकते हैं। देन आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और बॉडी में आपको जो भी आपको अपने पेज पे चाहिए, जो भी आपको चेंजेस अपने पेज पे करने हैं, या पेज पे आपको जो चीज़ें चाहिए, वो सारे टैग्स आप बॉडी टैग में यूज़ करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिनका यूज़ हम आगे करेंगे, और करके हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। देन HTML टैग्स, मैंने यहाँ पे आपको HTML टैग्स के बारे में बताया है। HTML टैग का मतलब HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब क्या है? ये सब HTML टैग है जिनका यूज़ करते हुए हमने एक वेब पेज बनाया है। अभी वेब पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी बहुत कम टैग उसमें यूज़ किए हैं। पर जब हम उसमें बहुत ज़्यादा टैग यूज़ करेंगे, तब हम एक प्रॉपर अच्छा सा पेज जो है उसको बना पाएंगे। देखिए, अभी ये पेज हमारा बना है जिसका टाइटल है वेब पेज फॉर क्लास 8, एंड द बॉडी में हमने क्या लिखा है? कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अभी और बहुत सारे टैग्स का यूज़ करते हुए हम इसे इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव बना पाएंगे। ठीक है। नाउ it is your chapter for today. We have discussed about some tags of HTML. Remaining tags and remaining part of this chapter we will discuss in our next class. Now you have to practice for this tag. अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। So please do practice of HTML tags। जैसा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बना के दिखाया है, आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने का ट्राई करिए घर पे, उसको सेव करिए। सेव करके उसको आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है, या आप जहाँ पे आपने उसको सेव किया वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है वहाँ से आप उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लें। बट प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड डू ऑल द वर्क ऑफ HTML इन योर इंटरलीफ नोटबुक्स। तो मैंने जैसा डॉक्यूमेंट आपको बना के दिखाया है, आप वैसा ही एक डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में बनाएंगे, और फिर उसका प्रिंट आउट लेके आप उसे अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। तो जब भी मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी तो मैं उससे देख लूँगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टैग आपने ओपन किया है उस टैग को आपको क्लोज भी करना है विद द स्लैश, यूजिंग द स्लैश। स्लैश का यूज़ करके आपको उस पर्टिकुलर टैग को वापस क्लोज भी करना है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Remaining chapter we will discuss in our next class. Your today's homework is do practice of these tags, and I will share your homework in your class group. So do your homework properly and do all the work in Interleaf notebook. Okay. So this is all about today. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much.